हेलो एवरीवन, नमस्ते। जब मैं टीनेजर थी तो रात में सोते हुए कभी-कभी मेरी नींद खराब हो जाती थी। मेरे कानों में ज़ोर-ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई देती। ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती थी, ये मेरी ही हार्ट बीट थी जो मुझे धक-धक की जगह धम-धम करके ज़ोर से कानों में सुनाई देती थी। कभी-कभी तो मैं इतना इरिटेट हो जाती थी इससे कि मैं अपने हाथ से ज़ोर से आम पे पंच करती थी ताकि ये आवाज़ आनी बंद हो जाए। थैंक गॉड मेरी हार्ट बीट नहीं रुकी इसकी वज़ह से। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन बाद-बाद में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले तो ये रात में होता था, उसके बाद दिन में होने लगा। आज से 2 साल पहले अगर मेरे आस-पास कोई ज़ोर से बात कर देता था, तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, मेरी पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, मेरी बॉडी में शिवरिंग होने लगती थी। मेरे आस-पास कोई आर्ग्यू कर रहा है, ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है या फिर मुझसे कोई बहस कर रहा है, तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई तब मुझे समझ आया कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है और इसकी वज़ह से मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश की कि ये हो जाएगा ठीक, लेकिन जब मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने थोड़ा काउंसलिंग वग़ैरह की एंड उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी ये प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये पता था कि मेडिसिन्स मैं हमेशा नहीं रख सकती, मुझे खुद कैपेबल होना होगा ताकि मैं इस प्रॉब्लम से फाइट कर सकूँ और लाइफ में कभी भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने सबसे पहले मेडिसिन्स को बाय-बाय किया एंड उसके बाद मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ लाए। कुछ फिज़िकल चेंजेज़ एंड कुछ कॉन्शियस चेंजेज़, जिसकी हेल्प से मैंने अपनी एंग्ज़ायटी को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है एंड अगर कभी टेंशन या स्ट्रेस होता भी है, तो मुझे पता है कि उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। तो आज मैं आपके साथ फिज़िकल एंड कॉन्शियस लेवल के चेंजेज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप भी अपनी एंग्ज़ायटी को, अपनी स्ट्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। अगर आपको अपनी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से छुटकारा पाना है, तो वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे 5 मिनट, 10 मिनट निकालो, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करो। इससे आपकी इनर एंड आउटर हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहेंगी। जिम, वर्कआउट, एक्सरसाइज कुछ भी आप कर सकते हो। अगर इन सब में से कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली रनिंग कर सकते हो। जब हम वर्कआउट करने लगते हैं तो हमारी एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आ जाती है। हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। इसकी वजह से हमें एक सैटिस्फैक्शन मिलती है अपनी बॉडी में कि हमने अपने लिए कुछ किया है। इससे आपका इनर एंड आउटर दोनों तरीके की फिटनेस मेंटेन होती है। तो अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फिजिकल भी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम। एंजाइटी की वजह से हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तो इससे आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगी एंड आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। एक अनुलोम-विलोम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही है, साथ में ये हमारे माइंड को एकदम पीसफुल स्टेट में पहुंचा देता है। अगर आप डेली बेसिस पे ये 2 प्राणायाम कर लेते हो ना, तो आपकी हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगी। आपको आसपास की जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स है ना, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लग जाती है, वो चीज़ें होनी या तो कम हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको हेल्प 100% मिलेगी। थर्ड पॉइंट, अवॉइड ऑयली एंड फ्राइड फूड। जब मुझे एंजाइटी होती थी तो जब भी मैं ऐसा कुछ जंक फूड खाती थी ना, इंस्टेंटली मेरी हार्ट रेट तेज हो जाती थी। मुझे याद है कि हम लोग कभी कभी छोले भटूरे खा लेते थे, लेकिन जैसे ही मैं वो खाती थी ना, मेरी हालत खराब हो जाती थी। मुझे ना बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती थी। और अगर आपको भी सेम चीज होती है, ऑयली खाना खा के या हैवी चीज खा के आपको बेचैनी होती है, आप उसको पचा नहीं सकते, तो कुछ टाइम के लिए उसको बिल्कुल खाना बंद कर दो। पहले अपनी हेल्थ ठीक करो, उसके बाद आप खा सकते हो ये सब चीजें। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। मैंने सबसे पहले तो अपना खाना ठीक किया। मैंने बिल्कुल जंक फूड कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था एंड मैं सिर्फ घर का सिंपल खाना खाती थी। पानी ज़्यादा पीती थी और खाने-पीने पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज के टाइम पे मैं अगर कुछ ऑयली भी खा लूँ, जंक फूड खा लूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब भी मेरा मन करता है कुछ भी जंक फूड खाने का, तो मैं फ्रीली खा सकती हूँ। बट ये है कि मैंने एक लिमिट सेट कर रखी है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे फिट भी तो रहना है। फोर्थ पॉइंट, मसाज। कोई भी ऑयल लेके आपको अपने क्राउन चक्र पे, पाम पे
एंड पैरों के तलवे पे अच्छे से मसाज करना है। एंड जितनी भी आपकी एंजाइटी है वो सारी खत्म होने में आपको 100% हेल्प मिलेगी। ये कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रेस करोगे या फिर मसाज करोगे तो आपकी बॉडी एंड आपका माइंड दोनों बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपकी स्लीप क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और ये आपके सेल्फ केयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, नो गैजेट मोड। दिन में एक टाइम अपने लिए ऐसा रखो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, आप कोई भी गैजेट अपने आसपास मत रखो। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन स्मार्ट वॉच, ये सब चीजें भी दूर रखो क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रेडिएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। इसलिए 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ज्यादा आपकी हेल्थ एंड आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा। सिक्स पॉइंट है अवॉइड अलोन टाइम। अगर आप ज्यादा टाइम अकेले रहते हो तो वो चीज करना बिल्कुल अवॉइड कर दो, वरना अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम बता नहीं पाओगे और अकेलेपन की वजह से एंजाइटी और ज्यादा बढ़ेगी और धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप अकेले रहते हो तो अपने दोस्तों, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड अपना अलोन टाइम कम कर दीजिए। सेवेंथ पॉइंट है नेचर थेरेपी। जब भी स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो अपनी सराउंडिंग ऐसी बना दो जहाँ पे आप नेचर के क्लोज हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे आपके माइंड का स्ट्रेस कम हो जाए और आपको आसपास देखने में थोड़ा हैप्पी फील होगा। आप पार्क में जा सकते हो जहाँ पे फ्रेश एयर है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे पेट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में 20 से 30 मिनट 24 घंटे में एक बार जरूर निकालिए। एट्थ पॉइंट है रिड्यूस कैफीन। जब भी एंजाइटी होती है तो कैफीन को थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर दो क्योंकि इससे और ज्यादा ट्रिगर होती है आपकी एंजाइटी। ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन तरीकों से पहले एंजाइटी कंट्रोल कर लो, उसके बाद आप मेरी तरह जितनी मर्जी कैफीन कंज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे कॉन्शियस एफर्ट्स के बारे में। हम फिजिकली या मेंटली कितने भी अनफिट, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, अगर हम कॉन्शियसली उस चीज को ठीक करना चाहें तो 100% हम उसे क्योर कर सकते हैं। एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए पहला पॉइंट जो आपको कॉन्शियसली हील करने में हेल्प करेगा वो है कंट्रोल ओवर योर ट्रिगर पॉइंट्स। आपको सबसे पहले ये अच्छे से समझना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को बोलना है एवरीथिंग इज फाइन। इसके लिए आप अफर्मेशन भी कर सकते हो। आप सुबह उठ के या रात को सोते हुए कोई एक अफर्मेशन पकड़ लो, आई एम पीसफुल एंड आई एम फाइन। तो कोई भी पावरफुल अफर्मेशन जो भी आपके मन में है कि आपको ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, वो अफर्मेशन आपको सोते हुए एंड सुबह उठ के रिपीट करनी है अपने माइंड में 4-5 बार। दिन में याद आ रही है तो दिन में भी याद करो एंड जिस टाइम पे वो सिचुएशन आती है जो आपको ट्रिगर करती है उस टाइम पे अपने माइंड में अफर्मेशन दोहराओ। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। मेरे साथ भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। अगर मेरे आसपास कोई चिल्लाता था या भड़कता था या कोई मेरे साथ बहस कर रहा होता था ना, तो मैं शांति से बैठ के मन में आई एम फाइन, आई एम काम, इस तरीके से बोलती थी। इससे मेरी एंजाइटी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई है। तो आप भी ये तरीका आजमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। तो जब भी एंजाइटी होती है उसका एक रूट कॉज होता है, वो होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। लाइफ में अगर आपको खुश रहना है और यहाँ से स्टेबल रहना है तो छोटी बड़ी बातों का बुरा मनाना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज से चलो बुरा लग भी गया, कोई चीज हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो बुरा आपको लग गया, अब आपको आपके मूड को कितनी देर में और किस तरीके से ठीक करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सैड रहोगे और सामने वाले पे डिपेंडेंट रहोगे कि वो आके कुछ ठीक करेगा तो बहुत देर हो जाएगी, इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो जब भी आप इमोशनली हर्ट होते हो किसी चीज से, आपको खुद को इतना कैपेबल बनना है कि आप अपना मूड अच्छा कर सको, आप सामने वाले से कोई ग्रज ना रखो, कोई नाराजगी ना रखो, उस चीज को वहीं पे छोड़ दो। लाइफ का अल्टीमेट मकसद है खुश रहना एंड अगर आप छोटी बड़ी बातों को लेकर नाराज होते रहे तो आप खुश कब रहोगे। तो इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अगर बुरा लग गया है तो उस चीज से बाहर निकलना और उस चीज से आगे बढ़ना, ये चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। और आपको अपने लिए वो एफर्ट करने पड़ेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन वो एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको या आपके रिलेशनशिप्स को, आपके आसपास के लोगों को कोई हार्म ना करे, आपका कोई नुकसान ना करे या सामने वाले की भी फीलिंग्स का कोई नुकसान ना करे। तो इस तरीके से अपनी बैड फीलिंग्स को और अपने हर्ट इमोशंस को
कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी एंजाइटी भी कंट्रोल आ सके। ये आर्ट अगर आपने सीख लिया तो लाइफ में लॉन्ग टर्म तक आप खुशी से रह पाओगे, अपने आसपास भी खुशियां बांटोगे। लाइफ में कभी भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बीमार हो रहे हो आप, तो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल एंड खाना पीना थोड़ा बेटर करके देखना, आपको बहुत अच्छे एंड बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को एंजाइटी हो रही है तो मेरी वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। आई होप मेरे एक्सपीरियंस आपके काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।